नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल सुविधा 2010 में एक बार फिर से अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज इस वीडियो के माध्यम से रसायन विज्ञान और उसके महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे हमारे पृथ्वी, हमारे चारों ओर की वातावरण और पर्यावरण, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में। मोटे तौर पर इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निर्जीव पदार्थ और दूसरा है सजीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धातु, अधातु आते हैं और सजीव पदार्थ में पेड़ पौधे और जीव जंतु। अगर देखा जाए ये सब निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ कुछ ना कुछ चीजों से बना है। वह चीज क्या है, उसकी रचना और बनावट कैसा है, उन चीजों की गुण एवं प्रकृति क्या है, इनमें क्या क्या चीज यानी कि क्या क्या परिवर्तन होता है, इसी संबंध में अध्ययन रसायन विज्ञान में होता है। अब हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। द साइंस ऑफ स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड चेंजेस इन मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जैसे कि पानी एक पदार्थ है, इनका चरित्र अर्थात पानी किन किन पदार्थों से बना है, पानी की संरचना क्या है तथा पानी किन किन पदार्थों से अभिक्रिया करती है एवं अभिक्रिया के पश्चात क्या क्या यानी कि कौन कौन सी पदार्थ का निर्माण होता है, इन सब का अध्ययन रसायन विज्ञान में होता है। अब बात आता है, पदार्थ बहुत तरह के होते हैं, साथ में उनके यौगिक भी हैं। इन सब को सरल और सही तरीके से जानने के लिए रसायन विज्ञान को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो आइए अब रसायन विज्ञान के प्रमुख भाग यानी कि शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं अकार्बनिक रसायन, जिसे अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, कृषि रसायन अंग्रेजी में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री, औषधि विज्ञान यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब आइए सब शाखाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जो कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, विशेष रूप से CH बॉन्ड वाले यौगिकों को छोड़कर अकार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the synthesis and behaviors of inorganic compounds except carbon compound specially having CH bond is called inorganic chemistry। अब बात करते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस आर एग्जामिन्ड एंड स्टडीड टू आइडेंटिफाई देम एंड देयर कंपोजिशन इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आता है भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान फिजिकल केमिस्ट्री
रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द थियोरीज ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कृषि रसायन के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा पौधों के लिए मिट्टी की उपयोगिता, यानी कि मिट्टी की किस्मों की उपयोगिता, पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों की उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सॉइल टेक्सचर, इट्स फर्टिलिटी एंड द वेराइटीज ऑफ सॉइल यूजफुल फॉर प्लांट्स and the study of the use of chemical substances for plant protection, nutrition and growth is called agricultural chemistry। अब बात करेंगे हम लोग जीव रसायन के बारे में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीड अबाउट द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड द केमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन द बॉडी इन देयर बॉडी, दैट ब्रांचेज इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब हम लोग अंत में बात करेंगे औषध रसायन, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि यानी कि दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण अर्थात निर्माण, विश्लेषण अर्थात पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच सब्सटेंसेस दैट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड देयर फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन and study of their properties is called pharmaceutical chemistry। तो ये था रसायन विज्ञान एवं उनके शाखाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मैं ऐसा कर सकता हूं आपको रसायन विज्ञान एवं उनके प्रमुख शाखाओं के बारे में समझ आ गया होगा। अगर ठीक से समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को बार बार देखें। कुछ संदेह हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्त या ज़रूरतमंदों को शेयर करें। अगर आप नए दर्शक हैं तो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।